और मुझे उसमें मज़ा आया और मुझे लगा कि हाँ ये काम मेरे लिए अच्छा है और इसमें मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं इसमें बोर नहीं हो सकता, या फिर मेरे को इसमें पे आउट अगर कम भी मिलेगी तो मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ। बट पे आउट कम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा पे आउट है। इवन कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इतना नहीं कमाते होंगे। स्टार्टिंग से मतलब पैशन ये था कि मैं सीए बनूंगा, अकाउंटेंट बनूंगा, फिर मैं आ गया मैनेजर पोस्ट पे। अब फिर यहाँ पे मेरा मतलब कि पैशन चेंज होकर ये हो गया कि भाई अब मेरे को बनना है फिल्मोग्राफर, डीओपी बनना है, मेरे को फोटोग्राफरिंग करना है। और उस टाइम पर मेरा माइंड इतना बड़ा खुल गया कि मैंने कहा यार दुनिया में तो काम भरकर है। मैं ऐसी टेंशन ले रहा था कि भाई मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, मतलब ज़बरदस्ती मैं लोगों को देख कर बोल रहा था कि मेरे को सीए करना है, अब मेरे को अकाउंटेंट बनना है। जब बात वही है, आपको मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका पैशन आपका फॉलो होता है ना, या फिर जिसमें आपका दिल लगता है, आप उसमें कभी भी अपने आप को बर्डन करोगे ही नहीं भाई, क्योंकि आपका मन करता है। मैं नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस टॉपिक में मैं रीथिंक अबाउट योर पैशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहले एक मिनट, मेरे को आवाज़ ज़्यादा आ रही है एसी की, तो मैं इसको साइलेंट मोड में लगाता हूँ। ओके, अब ठीक से बात होगी। तो मैं बात करने वाला हूँ रीथिंक अबाउट योर पैशन। ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि रीथिंक अबाउट माय पैशन इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी भाई। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई मैं क्या काम करता हूँ, मेरे अर्निंग का सोर्स क्या है, और मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा पैशन क्या था, मेरी ड्रीम क्या था। इस छोटी सी वीडियो में कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूँ। इस टॉपिक के रिलेटेड मैं चलूँगा क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ही मेरे काम, मेरे धंधा, मेरा पैशन सब कुछ थोड़ा बहुत लागू हो जाता है। एक वीडियो में सारा क्लियर नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूँगा कि अपने काम को लेकर, अपने पैशन को लेकर आपको रीथिंक क्यों करना है, आपकी ज़िंदगी में रीथिंकिंग की वैल्यू क्या है। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एप्पल वर्सेस ब्लैकबेरी। जो एप्पल के उस टाइम पर सीईओ थे, वो 2004 में उनके एम्प्लॉइज़ ने बोला कि मार्केट में बहुत सारे फ़ोन आ चुके हुए हैं, क्यों ना हम आईपॉड के साथ साथ इसमें ऐसा कुछ सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दें कि पॉकेट से ही फ़ोन भी हो जाए, पॉकेट से इंटरनेट कनेक्ट हो जाए, पॉकेट से ही सारा काम होना स्टार्ट हो जाए। मतलब कि उन्होंने सेंस चाहिए था कि आईपॉड को अब आईफोन बना दिया जाए। बट उस टाइम पर स्टीव जॉब बहुत ही ज़्यादा एकदम गुस्से हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू बना चुका हुआ है और इसको हम ज़्यादा नहीं अपना दूसरा प्रोडक्ट ऐड करके उसको ख़राब करना चाहते। जो हमारे ब्रांड वैल्यू है वैसे ही हम उसको चलाते हैं। सेम ब्लैकबेरी के साथ था। उस टाइम पर ब्लैकबेरी के जो ऐप्स थे वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे। उसी टाइम पर ब्लैकबेरी के जो डेवलपर थे उन्होंने सुजेस्ट किया कि हम कुछ ऐसा ऐप बनाते हैं जो कि एकदम व्हाट्सअप की तरह होगा, जैसे कि आज के दिन में आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो। आई थिंक उस टाइम पर वो होता था ब्लैकबेरी का, मैंने भी चलाया हुआ है, मैं नाम भूल गया। और अगर आपको उस ऐप के बारे में आइडिया आता है तो ज़रूर कमेंट में बताना। मैं भूल गया, बहुत काफ़ी अच्छा यूनिक नाम था, वो मैसेंजर के नाम से था और वो हमेशा ब्लैकबेरी से ब्लैकबेरी में ही कनेक्ट होता था। बट उसी टाइम ब्लैकबेरी के जो सीईओ थे उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा ऑलरेडी काम बहुत ही बेहतर चल रहा है तो चलने दो। बट आफ्टर डैट जो स्टीव जॉब थे वो 6 महीने बाद, क्योंकि देखो जो एम्प्लॉय थे वो तो रेगुलर उनके जो फाउंडर थे उनसे बातचीत होती रहती थी कि मार्केट में ये कुछ नया चल रहा है, हम क्यों नहीं ये चीज़ें ले आके कर सकते हैं। बट स्टीव जो उस टाइम पर मना कर दिए। बट 6 महीने बाद उन्होंने दोबारा सोचा। सोचने के बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि ठीक है, मार्केट में फ़ोन आ रहे हैं, हम ऐसा फ़ोन बनाएंगे कि जो लोगों का, क्योंकि देखो टेक्निकल चीज़ें तो उस टाइम पर सभी फ़ोन में सेम ही थी। कॉलिंग करता था, इंटरनेट चलता था, है ना, ब्रॉडबैंड वगैरह होता था उसमें। बट स्टीव जॉब ने अपने इंजीनियर्स को बोला कि हम लोगों का टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते, हम लोगों को इंटरफेस एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। और उन्होंने उसी के ऊपर काम किया। उन्होंने कहा कि अपने फ़ोन को हम ऐसा बनाएं, क्योंकि देखो स्टीव जॉब कोई भी टेक्निकल वो नहीं था, वो कोई कोडर नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन थे। वो बिजनेसमैन की तरह सोचते थे। एक उनकी मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा भी हुआ था कि स्टीव जॉब ऐसे इंसान थे, जब वो फ़ोन यूज़ करते थे और वो फ़ोन उनको बड़ा हैंग करता था या फिर वो कुछ समझ में नहीं आता था, कोई पॉइंट खोलते तो गुस्से में वो फ़ोन फेंकते थे, उठा के फेंक देते थे कि यार ये तो मेरे को समझ नहीं, तोड़ देते थे। मतलब कि गुस्से में होता है ना इंसान, एकदम तोड़ के फेंक देता है। तो स्टीव जॉब ने रीथिंक किया और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मैं अपने फ़ोन में ले आकर, ये चीज़ मतलब कि इसका प्रॉब्लम का सलूशन करके मैं अपने फ़ोन में दूंगा। और उन्होंने वहीं से आईफोन का इन्वेंशन किया। और ये सब चीज़ पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने रीथिंक किया। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट, आपकी जो सोच होती है वो हमेशा सक्सेसफुल रहती है। सम टाइम आउट ऑफ द बॉक्स
थिंकिंग आपकी ज़िंदगी बदल देती है। और वहाँ से स्टीव जो एप्पल की एक नई कहानी स्टार्ट हुई और सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रॉफिट करने वाली कंपनी एप्पल की आईफोन से ही उन्होंने जनरेशन किया है। और दूसरी तरफ जो ब्लैकबेरी हो गया, नोकिया हो गया, इवन ऐसे बड़ी बड़ी दमदार कंपनियां आई थी मार्केट में और वो नीचे डूबते 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 आज की डेट में उनका नाम तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जब समय था तो उन्होंने ऐसी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, वो एक चीज़ पर स्टक रहे। उनको ऐसा लगता था कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो अभी कामयाब है तो भविष्य में भी कामयाब रहेगा। और वही स्टोरी मैं अपनी कहानी से आपके साथ रिलेट करना चाहता हूँ मेरे काम को लेकर। मैं जब काम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आया था तो मैं एक यूट्यूबर के साथ साथ एक फिल्मोग्राफर बनना चाहता था। मैं फिल्म्स बनाना चाहता था, मैं डायरेक्टर बनना चाहता था, मैं डीओपी करना चाहता था। ठीक है, मुझे उस टाइम पर नया नया जियो आया था तो मैंने फ़िल्म बहुत ज़्यादा देखनी स्टार्ट की। मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया। फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ था, मैं फ़ोटोग्राफी भी करता था। और आप मानोगे नहीं, मुझे फ्रीलांसिंग में सबसे पहला काम फ़ोटोग्राफी का ही मिला था और उसकी पहली पेमेंट मेरी 1 घंटे की 500 रुपये थी। वो जब मेरा एज आई थिंक 17-18 के पास था और वो मैं दोस्त की वेडिंग जो कि वो भाग कर शादी किया था गुरुद्वारे में, तो वहाँ गुरुद्वारा साहिब में जाकर मेरे को फ़ोटोग्राफी करनी थी तो उसका मुझे पेमेंट मिला था। और उससे पहले मैंने वो कैमरा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए ख़रीदा था। वो चीज़ मुझे अभी भी याद है। और दूसरा, मैं जब 20 का उम्र का था तभी से मैंने काम प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया था। 20 की उम्र में मैंने अपना कॉलेज के साथ साथ मॉर्निंग बैच में कॉलेज जाता था और जल्दी छुट्टी लेकर मैं बीपीओ, उस टाइम मैं बीपीओ का काम करता था तो उस वहाँ पर कंपनी में मैं चला जाता था। उसके बाद 22 की एज में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। फिर मैं अपनी मास्टर्स करने के लिए आउट ऑफ स्टेट चला गया था और दूसरे स्टेट में रहकर मैंने अपनी मास्टर्स की घर छोड़ दिया था। और 24 की एज में मैंने घर से पैसे लेने छोड़ दिए थे और मैं एक बढ़िया काम करना स्टार्ट कर चुका था अपने गोल्स के ऊपर। और उसी टाइम जब मैंने घर से पैसे लेने छोड़ दिए तो मैं घर पे पैसे देना स्टार्ट कर दिया था और मैं सब कुछ अपनी तरफ से मैनेज करता था। और 27 की एज में मैंने यहाँ पर, जहाँ पर आज की डेट में मैं रहता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना खुद का मैंने घर लिया और वहाँ पर मैंने अपने फैमिली को साथ में रखा हुआ है। मतलब अभी इस साल 27 की एज में मैंने अपने फैमिलीज़ के साथ रहता हूँ। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी कि, और वो सारा इम्पैक्ट पड़ा रीथिंक की वजह से। अगर, क्योंकि देखो मैं आज की डेट में ना ही कोई फिल्मोग्राफी करता हूँ, ना ही मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, ना ही मैं डीओपी हूँ। मैं आज की डेट में डिजिटल मार्केटर हूँ। और ये स्टोरी मेरी कैसे चेंज हुई मैं अब आपको क्लियर बताता हूँ। जब स्टार्टिंग में मैंने अपना हाई स्कूल क्रॉस किया था तो मैं अब सीनियर सेकेंडरी में जा रहा था। कोई आर्ट्स ले रहा था, कोई कॉमर्स ले रहा था, कोई साइंस ले रहा था, कोई नॉन मेडिकल ले रहा था, कोई मेडिकल ले रहा था। मैंने कॉमर्स लिया। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड से आती है तो मैंने कॉमर्स ले लिया। और मैंने लोगों को भी देखा था, बोला कोई लोग मतलब मुझसे ही सुनते थे कि कॉमर्स करने के बाद आप मैनेजर बन सकते हो, आप अकाउंटेंट बन सकते हो, सीए बन सकते हो। ये मैं एक्चुअली उस टाइम पर ये सोचता था कि मैं अकाउंटेंट बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, तो इसलिए मैंने कॉमर्स ले ली। जब कॉमर्स कंप्लीट हुई तो आगे करना क्या है। फिर मेरा वहाँ पर कॉमर्स करने के बाद मेरा ना मन करने लग गया कि यार अब तो मैंने कॉमर्स कर लिया, अब बैचलर्स में क्या करूँ। बैचलर्स में हमको क्लियर ही नहीं था कि भाई कौन सी स्टडी करने से कौन से पैशन में जाते हैं। हमको बस इतना पता था कि हाँ हमने कुछ ना कुछ कर लेना। मैं लोग देख कर हम फॉलो कर रहे थे उस टाइम पर। तो मैंने कॉमर्स किया। कॉमर्स करने के बाद फिर मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं वो बीपीओ की लाइन में मैं जॉब कर रहा था। उस टाइम फिर मेरे को समझ आया कि हाँ मैनेजर की पोस्ट भी काफ़ी अच्छी होती है, एचआर डिपार्टमेंट में हम जा सकते हैं जहाँ पर बढ़िया अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। तो फिर मैंने कहा कि चलो बीकॉम ही कर लेते हैं। वहाँ पर उस टाइम पर मेरा ये सीए का और ये अकाउंटेंट का भूत ख़त्म हो गया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे अकाउंट में जो मार्क्स आए थे बहुत ही बकवास मार्क्स थे। मैथ में काफ़ी अच्छा था बट अकाउंट्स मेरे को बहुत बोरिंग लगती थी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए जेब से पैसे डालने पड़ते थे, मतलब इन द सेंस कि नंबर की हेर फेर करनी पड़ती है। उस टाइम मैंने ये समझा अगर मैं अकाउंटेंट कर लिया तो मैं हेर फेर में ही फंस जाऊँगा, तो ये चीज़ मेरे बस की बात नहीं। अपन मैनेजर बनेंगे, अपन एचआर में जाएंगे तो मैंने वहाँ पर ये सोच मेरी बदल गई, मेरा पैशन बदल गया। स्टार्टिंग में बस ये था, कहाँ अकाउंटेंट बनना चाहता था और बीकॉम में मैं मैनेजर की पोस्ट पे आ गया। ठीक है, जब मैं बीकॉम परस्यू कर रहा था तो उस टाइम पर आपको पता है ना मैंने कि ये नया नया इंटरनेट आया था, फेसबुक आया था, फिल्म्स आनी स्टार्ट हुई थी। हमने नए हम उस टाइम पर थिएटर्स में जाने स्टार्ट हुए थे, मॉल्स में जाते थे, फिल्म देखते थे। और उस टाइम पर ही नया नया फ़ोन स्टार्ट हुआ था और उसी टाइम ही फ़ोटोग्राफी का बड़ा ट्रेंड था। जिसके पास डीएसएलआर होता था
वो तो भाई मानो कि उसके लिए पूरी ज़िंदगी पागल है, लोग पागल है। वैसे ही मेरे साथ था। जब मैं बीकॉम कर रहा था तो मैं जब पार्ट टाइम जॉब कर रहा था वहाँ से मैं पैसे जोड़ते 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 मैंने एक प्रोफेशनल कैमरा ले लिया। और कैमरा लेने के बाद मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कर दी। और फिर उस टाइम मेरा पैशन फिर चेंज हो गया। उस टाइम मैंने सोचा चलो अब कैमरा ले लिया है। स्टार्टिंग से मतलब पैशन ये था कि मैं सीए बनूंगा, अकाउंटेंट बनूंगा, फिर मैं आ गया मैनेजर पोस्ट पे। अब फिर यहाँ पे मेरा मतलब कि पैशन चेंज होकर ये हो गया कि भाई अब मेरे को बनना है फिल्मोग्राफर, डीओपी बनना है, मेरे को फोटोग्राफरिंग करना है। तो भाई आप देख रहे हो कैसे मेरी ट्रेजरी गोल गोल चल रही है। और पैशन एक भी नहीं होता किसी का, हम बस जो चीज़ हम दुनिया में देखते हैं उसको इन्फ्लुएंस होकर उसको अपना फैशन बोल देते हैं, जबकि हम अपनी जगह पर गलत होते हैं। क्योंकि बचपन से ये चीज़ें पता हमको लगती है, पर इंडिया में हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम उसको ढूंढ नहीं पाते। मैं फिर कैमरा ले लिया। लेने के बाद मैं फ़ोटोग्राफी करने लग गया, वीडियोस बनाने लग गया, ये सब करने लग गया। एक टाइम पे मेरे को ना ये फील हुआ कि मैंने जो कैमरा लिया है वो शायद मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी कैमरा लेकर। क्यों? क्योंकि फ़ोटोग्राफी के लिए नाम तो बहुत अच्छा मिल रहा था कि भाई इस बंदे के पास कैमरा है, लोग पूछते थे, बट पैसा नहीं आ रहा था। पैसा क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मैंने देखा कि जो फ़ोटोग्राफी के लिए लोग मुझे हायर कर रहे हैं, जो मुझे बुला रहे हैं, मोस्टली वो फ्री का ही शूट करवाने के लिए मुझे बुला रहे हैं। और फ़ोटो शूट करवा के कोई पैसों का बात नहीं करता, बस ठीक है अच्छी एडिटिंग की है, ये है वो है, ये सिर्फ चलने लग गया। और एक टाइम पर ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ लगा कि यार नहीं यार मैं इसके लिए नहीं बना। क्योंकि मैं एक टाइम पर फिर मैंने एक फ़िल्म बनाने के लिए मैं एक जब मैं एक छोटी सी फिल्म थी, पंजाबी फिल्म थी, उसमें मैंने एक मतलब कि बिहाइंड द सीन बीटीएस लेने के लिए मैं गया था। और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा 6 महीने का। मैं 1 महीना काम किया और वहाँ मैंने देखा कि जो एक्टर्स होते हैं, जो ये फिल्म इंडस्ट्री होती है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ना होच पोच वाला सीन होता है। इन द सेंस कि आप अगर फिल्म जहाँ फिल्म बनती है ना, आप वहाँ पे जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन जितने भी लोग काम करते हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा झंड होती है। मैं झंडी बोलना चाहूँगा क्योंकि ऐसे घूमते हैं जैसे कि कोई परवाह नहीं है, खच्चर की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, कोई किसी को पूछ के राजी नहीं। इवन कि आपकी पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती। क्योंकि वहाँ पर इशू यही हुआ था, जब 1 महीना मैंने काम किया, मैंने कहा कि मुझे एडवांस चाहिए, मुझे पेमेंट नहीं मिली और मैं वहीं पर छोड़ के आ गया। तो उस टाइम मेरे को लगा कि इस इंडस्ट्री में लोग हैं, लोग कमाते हैं, जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, जो हीरो हैं हीरोइंस हैं वो कमा रहे हैं, बट जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं उनकी कोई वो नहीं है, पैसे कमाने का कोई सिस्टम नहीं है। फिर मैंने कहा कि चलो अब इस इंडस्ट्री निकल गया, अब क्या करना है। तो उस टाइम मैं बीकॉम कंप्लीट कर चुका था और फिर मैंने वहाँ पर घर छोड़ दिया, अपना घर छोड़ के फिर मैंने कहा अब किया करना क्या चाहिए। तो उस टाइम मेरे को फिर घूमने का बड़ा शौक कर गया। मैं मतलब कि सोचा कि चलो यार कैमरा मेरे पास है ही है, ठीक है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं आराम से घूमता रहूं। ये घूमने का एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से ही पैशन था। क्योंकि मैं जब बचपन में था तो लाइक ट्रेन पे बिना टिकट के मैं चढ़ के घूम जाता था भाई। 10-12 साल की एज में ही मैं घूमने लग जाता था। मैं बिना टिकट के अपने दोस्त के साथ एक स्टेशन दूसरे स्टेशन चला जाता था और काफ़ी मार भी पड़ती थी। तो वो चीज़ मेरा बाद में पता लगा, हाँ मेरा ज़्यादा जो अंदर का पैशन है वो घूमने का है। मोस्टली लोगों का होता है घूमने का पैशन, अंदर से होता है कि वो ऐसा काम करे कि वो घूमते रहें। तो फिर मैं निकल गया अपनी मास्टर्स की डिग्रीज करने के लिए घर से बाहर। मैंने कहा कि चलो ऐसा कोई कोर्स ढूंढते हैं कि मैंने अब बीकॉम कर लिया तो आगे हम कौन सा कोर्स लें जिससे मैं घूम लूँ। तो उस टाइम पे मेरे साथ फिर एक क्लेश हुआ। मैं जब मास्टर्स के एडमिशन के लिए मैं एक यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पे मैंने बताया कि मैं कैमरे के बारे में जानता हूँ, मुझे वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी आती है, मुझे घूमने का बड़ा शौक़ है, मुझे ऐसा कोई स्टडी बताओ जहाँ से मेरा काम बाहर का लगे और मैं बाहर घूमता रहूँ। और हुआ क्या कि उस मैडम ने मेरे को बताया कि सर आप ये मास्टर्स कर लो फिल्म्स एंड मल्टीमीडिया में, इसमें आप फिल्म बनाना भी सीख जाओगे और जो मल्टीमीडिया है इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी सीखने को बहुत सारे मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि फ़िल्म बनाने का पक्का। मेरे को फिर ये लगा ना कि ना अब हम फिल्मग्राफी का मतलब कि हम फिल्म स्टडी करेंगे तो शायद हमारे पास डिग्री होगी, डिग्री होगा तो हमें काम बड़ा अच्छे से मिलेगा। मैंने आउट ऑफ स्टेट चंडीगढ़ में मास्टर्स की डिग्री के लिए घर छोड़कर मैं चला गया और वहाँ पर मैंने मास्टर्स के लिए काम करना स्टार्ट किया और स्टडी करनी स्टार्ट की। और एट द एंड हुआ क्या कि वो डिग्री की वैल्यूएशन मेरे लिए
उसके बाद हुआ क्या कि भाई जब मैं जैसे मास्टर उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही मैं मास्टर्स करने लग गया, उसी टाइम पे फिर मेरा जो पैशन था वो मुझे ऐसे लगा कि यार फिल्म में कोई वो है नहीं, इंटरेस्ट सा आ नहीं रहा, मज़ा सा आ नहीं रहा। बट साथ ही साथ मेरा मल्टीमीडिया का स्टडी चल रहा था, उसमें मेरे को बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आने स्टार्ट हो गए, जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, है ना। ये सब की नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से हो गई, क्योंकि जब मैं उससे 3 साल पहले भी मैं जब फोटोग्राफी कर रहा था या फिर वीडियोग्राफी कर रहा था, तो क्लाइंट्स या फिर खुद के लिए मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करता था, लाइट रूम यूज़ करता था वीडियो फ़ोटो एडिट करने के लिए। वीडियो एडिट करने के लिए मैं ये पहले फिल्मोरा से आया, फिर काइन मास्टर पे आया, फिर प्रीमियर प्रो पे आया, फिर फाइनल कट प्रो पे आया। तो ये सब सॉफ्टवेयर की मेरे को अच्छी नॉलेज हो चुकी थी। मैं घंटे घंटे उसके बाद हमने मास्टर्स में रहकर हमने एक सॉन्ग के ऊपर काम किया, सॉन्ग्स बनाए, वीडियो बनाई, और उसमें बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई। और हम उसी टाइम पर मैं एज एक डिज़ाइनर के तौर पर मैं एज अ फ्रीलांसिंग काम करना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम से आज तक मैंने दूसरा कोई काम पकड़ा नहीं। डिजिटल मार्केटर से मतलब कि डिजिटल काम से मैं मतलब कि डिज़ाइनर से मैं डिजिटल मार्केटर बना। एडिटिंग पहले से आती थी, मैंने मल्टीमीडिया किया है तो उसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर की नॉलेज थी। और दूसरा कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आते थे जो कि अपने प्रोडक्ट मेरे से डिज़ाइन करवाते थे और मुझे ही कहते थे कि आप मेरा पेज संभालो और प्रमोशन कर दो इसको, हमको ये चीज़ करनी है। और मैं एक्चुअली मल्टीमीडिया करके अपने आप को ये समझ पाया कि दुनिया में टेक्नोलॉजी भी और भी चीज़ है जो कि बहुत सारी जगह दूसरे दूसरे तरीके से काम करती है। जैसे कि फेसबुक का फेसबुक एड्स होता है, गूगल का गूगल एड्स होता है, और भी एड्स पार्टनर्स नेटवर्क होते हैं। वेबसाइट की नॉलेज हुई हम, क्योंकि देखो जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो वहाँ पर वेबसाइट भी बनानी होती है, वहाँ पर यूएक्स डिज़ाइन करना पड़ता है, बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है। तो उससे हमको पता लगता है कि दुनिया में ये चीज़ें भी चल रही है। और उस टाइम पर मेरा माइंड इतना बड़ा खुल गया कि मैंने कहा यार दुनिया में तो काम भरकर है। मैं ऐसी टेंशन ले रहा था कि भाई मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है, मतलब ज़बरदस्ती मैं लोगों को देख कर बोल रहा था कि मेरे को से ये करना है, अब मेरे को अकाउंटेंट बनना है। जबकि मेरा तो मन लग रहा था ये सब डिज़ाइनिंग में, ये सब टेक्निकल चीज़ें में और ये मल्टीमीडिया वगैरह काम में। तो उस टाइम से आज तक मैं यही काम कर रहा हूँ। पहले मैं 24 घंटे काम करता था, 24 इन द सेंस कि बहुत कम सोता था और काम करता रहता। 24 से 12 घंटे हुए, 12 से 6। आज की डेट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे का काम करता हूँ बस दिन में। उसके बाद मैं आराम करता हूँ, मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक सिस्टम सेट है कि सारा काम ऑटोमेटिक मोड पे चलता रहता है। क्योंकि देखो बात वही है, आपको मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका पैशन आपका फॉलो होता है ना, या फिर जिसमें आपका दिल लगता है, आप उसमें कभी भी अपने आप को बर्डन करोगे ही नहीं भाई। क्योंकि आपका मन करता है, मैं टिक कर 1 घंटा किसी काम को कर दूंगा ना, तो वो इंसान जो मैं काम 1 घंटे में कर रहा हूँ, अगर वो नया बंदा होगा या फिर जिसको इस काम में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो 10 घंटे भी करके वो आउटपुट नहीं दे सकता। तो इसीलिए रीथिंक आपके पैशन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रीथिंक की वजह से ही मैंने नई चीज़ें सीखी और मुझे उसमें मज़ा आया, और मुझे लगा कि हाँ ये काम मेरे लिए अच्छा है, और इसमें मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं इसमें बोर नहीं हो सकता, या फिर मेरे को इसमें पे आउट अगर कम भी मिलेगी तो मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ। बट पे आउट कम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा पे आउट है। इवन कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इतना नहीं कमाते होंगे। इवन कभी कभी तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो डिजिटल मार्केटर हैं जो कि आज की डेट में पीएम की सैलरी से ज़्यादा कमा रहे हैं भाई। तो भाई तो वो चीज़ है कि आपको नहीं पता, कोई भी काम जो आपको लगता है कि छोटा काम है, बट आपको नहीं पता कि आप अगर उसमें मास्टर्स हो गए तो भाई आप लाखों करोड़ों में उस काम से कमा सकते हो। बस मास्टर्स की ज़रूरत होती है उसमें, और कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर अब इवन कि अब मैं एक काम पे तो टिक गया था, मुझे पता था अब ये मेरा काम है, इसमें मैं अब लाइक बड़े आराम से मैं कमा रहा हूँ और ज़्यादा समय भी नहीं देना। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ इम्प्लीमेंट की। देखो एक्सपेरिमेंट मैं तो कभी छोड़ता नहीं हूँ। स्टार्टिंग में आपको पता लग गया होगा कि मैंने कितने पैशन छोड़े, कितने पैशन नए काम किए, नई चीज़ें सीखी, नया मतलब ट्रेंड को मैंने फॉलो किया। वैसे ही रहा कि जैसे अब मैं थोड़ा बहुत अच्छा कमाने लगा, फिर मैं स्टॉक मार्केट में घुस गया। स्टॉक मार्केट में मैंने पैसे गंवाए, फिर वहाँ से कमाना स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस लिया, सीखा, फिर वहाँ से भी स्टॉक मार्केट से बिकाना स्टार्ट किया। अब जब मैं स्टॉक मार्केट का रिसर्च करता था, यूट्यूब पे आता था, तो यूट्यूब पे ऐसे चैनल मिलते थे, वहाँ पर इन्वेस्टिंग के बारे में मैं टिप्स लेने लग गया कि भाई अगर स्टॉक मार्केट्स में पैसा नहीं बन रहा तो और पैसा कैसे बनाएं। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है, अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसों को पैसों में कैसे कन्वर्ट और किया जा सकता है। इवन कि आपका अगर पाथ अच्छा है तो आप कभी लॉस में नहीं हो सकते। इवन कि मैंने स्टार्टिंग से जो भी काम किया उसने कोई भी काम मेरे को नुकसान नहीं किया। मैंने कैमरा ख़रीदा, मैंने इक्विपमेंट ख़रीदा था, वो मेरा आज के डेट में रेंट पे जाते हैं, ठीक है। मैंने जो बीकॉम किया था
ठीक है, वो मेरे आज खुद का अकाउंट मैनेज करने में मेरा काम आ रहा है। इवन बिजनेस में बहुत सारा अकाउंट का मैटर होता है, वो चीज़ें आज की डेट में मेरे वो डिग्री का काम आ रहा है। उसके बाद मैंने टेक्निकल चीज़ें सीखी, मैंने एमएससी की मल्टीमीडिया में, फिल्म में। तो मल्टीमीडिया से मैं अपने इस सिस्टम की नॉलेज कर पाया और यहाँ से मैं बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूँ। यहाँ से ही डिजिटल मार्केटिंग से ही मेरा 60 to 80% कह सकते हो कि मेरी इनकम यहीं से होती है। बाकी रेस्ट ऑफ दी 20% इनकम मेरी रियल स्टेट, स्टॉक्स और ये सब रेंटल यील्ड से आता है सब कुछ। तो ये चीज़ें मैंने डिवाइड की बाद में, और मुझे लगा कि यार इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि एक ही जगह पर स्टक रहते हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब की लाइक तैयारी कर रहा है, आज तक बूढ़ा हो गया, उसके बाल झड़ गए हैं भेड़चो, तब भी वो अभी तक लगा हुआ है कि भाई लास्ट अटैम्प्ट है, लास्ट अटैम्प्ट है, ये अटैम्प्ट है, वो अटैम्प्ट है, मैं कर लूँगा। भाई तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो इस टाइम, ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। और आज मैं आई थिंक 27 28 साल का हूँ यार, अब मुझे मालूम भी नहीं है। और 30 से पहले मतलब कि मैंने अपने बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम पूरे कर लिए हैं भाई। और मैं देखता हूँ कि मेरी एज के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी बेरोज़गार हैं। क्यों? क्योंकि उनको सरकारी नौकरी करनी है। और सरकारी नौकरी भाई कितनी की मिलती है भाई स्टार्टिंग में? 30,000, 20,000, ज़्यादा ज़्यादा 40,000 होगा अच्छी पोस्ट पे। बट मुझे नहीं लगता कि आप अपने एज जो आपकी निकल रही है, जो समय आपका निकल रहा है, वो आप इस पैकेज से कंपेयर करोगे। हाँ, माना कि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, आपको पेंशन मिलती है, बट कभी सोचा यार अगर इतनी बड़ी ज़िंदगी ना रही तो क्या करोगे आप? आपके पेंशन क्या आपका समय, आपका फ्रीडम, आपका परिवार ये खरीद लेगा क्या? तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ड्रॉबैक लगती है कि, और स्टार्टिंग मैंने भाई आज तक, मैं आपको बताऊं एक गवर्नमेंट जॉब का किस्सा। जब मैं बीकॉम क्लियर क्लियर किया था उस टाइम पर, फिर मैंने एक गवर्नमेंट ओएनसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देहरादून में, मैंने एक गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भी क्लियर कर दिया था। मेरा इंटरव्यू था, मैं गया नहीं भाई। मैंने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ रखी है। वो भी अलग किस्सा था, क्यों छोड़नी पड़ी उस टाइम, कुछ बंदी बुंदी का चक्कर था, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं करनी गवर्नमेंट जॉब। मेरे पास अभी भी उसका प्रोस्पेक्ट पड़ा हुआ है, ऑफ़र लेटर पड़ा हुआ है। तो वो चीज़ है कि यार लोग जो चीज़ों के पीछे भागते हैं वो कभी मिलती नहीं है भाई। आप पीछा छोड़ दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस ये बड़ी वीडियो काफ़ी हो चुकी है, आई थिंक 30 मिनट होने वाले हैं वीडियो के यार। और ये छोटी सी स्टोरी थी मेरी, काफ़ी है। मतलब रीथिंक करो यार, अब ऐसे नहीं है कि मतलब कि ये जो सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया तो ऐसी स्टोरी हो सकती नहीं भाई। ऊपर बीच में डाउन्स, अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। अब सारा बात क्लियर हम कर नहीं सकते ना, हम तो मोटा मोटा आपको समझा दिए कि आपके काम को लेकर, आपके पैशन को लेकर रीथिंक करना ज़रूरी है। क्योंकि हम मोस्टली इन्फ्लुएंस होते हैं समाज को देखकर, काम को देखकर। जैसे कभी ये गवर्नमेंट जॉब वाले आपको इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की गाड़ी दिखाकर, पावर दिखाकर, बत्ती दिखाकर। तो भाई आप जो मर्जी इन्फ्लुएंस होके ये काम करो, बट मुझे लगता है कि इस, अगर आप ये देखकर आप किसी काम को करोगे तो आप इंटरनली आप सेटिस्फाइड कभी नहीं हो सकते।